प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी के तहत इस सेशन में हम सब लेटेस्ट पैटर्न पेपर 2 हिंदी टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस फटाफट के अंतर्गत जून 23 शिफ्ट 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पार्ट 3 के रूप में यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। सेशन पर नए हैं तो सेशन को सपोर्ट, लाइक, शेयर, कमेंट करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। ज़्यादा लेट न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न 1 पर हमारा है, शरत के संबंध में उपयुक्त कथन है। ए, शरत बचपन में डरपोक स्वभाव के थे। बी, गृहस्थी से शरत का कभी लगाव नहीं रहा। सी, शरत बाबू की रचनाओं पर बिरजू बहू और विजय नाटक का रूपांतरण हुआ। डी, अपने भाई की समाधि शरत के घर के पास नदी के तट पर बनवाई थी। ई, शरत ने कोई वसीयतनामा नहीं लिखा था। ABCD के विकल्प से कोई 3 कथन को चयन करना है कि कौन सा हमारा कथन ऑप्शन के रूप में सही आएगा। तो यह शरत बाबू के संबंध में जो है वह आपको आवारा मसीहा 1974 में प्रकाशित हुई और ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है जिसे विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित है। इसमें गृहस्थी से शरत जी का कभी लगाव नहीं रहा। गृहस्थी से शरत बाबू का कोई लगाव नहीं रहा, यह कथन आपका सही है। दूसरा है, शरत बाबू बीरज बहू और विजय नाटक का रूपांतरण हुआ है, यह कथन सही है। 1-2 कथन हमारा सही होगा। तीसरा कथन का चयन करना है, वह है कि अपने भाई की समाधि शरत घर के पास नदी के तट पर बनवाई थी, यह भी कथन सही है। यानी बी, सी और डी ये तीनों कथन आपको ऑप्शन सी की ओर है। सही आंसर सी। उत्तर का मिलान कर लिया जाए, ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पर है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। निबंध में भारतेंदु जी ने सब उन्नतियों का मूल किसे माना है। ए, धर्म, बी, संस्कृति, सी, भाषा, डी, कृषि। सही विकल्प का चयन करना है। क्या हो जाएगा, उन्नति के बारे में पूछा जा रहा है और यह जो निबंध है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। इसके मूल में उन्होंने धर्म को माना है। यहाँ धर्म की उन्नति करनी उचित है। अंग्रेजों की धर्म नीति, राजनीति परस्पर मिली भगत थी और उसकी दिन दिन कैसे उन्नति हुई है इस संदर्भ में यहाँ बतलाया गया है कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है और हमें अपने धर्म की ही उन्नति करनी चाहिए। तो सही विकल्प क्या होगा, ऑप्शन ए की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान, ऑप्शन ए धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर, परीक्षा गुरु उपन्यास के विविध प्रकरणों के शीर्षक हैं। ए, दुर्जनता, बी, ईश्वर प्रेम, सी, प्रामाणिकता, डी, अदालत, ई, प्रेत भय। इसमें कोई एक का
ऑप्शन में चयन करना है। ABCD में कोई 3 कथन आपको इसमें अटैच हो रहे हैं। परीक्षा गुरु इसमें कौन कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं कि 1882 में परीक्षा गुरु प्रकाशित हुई और इसके रचनाकार है लाला श्री निवास दास। इस उपन्यास में, यह उपन्यास है 41 प्रकरण है। तो विभिन्न प्रकरणों के शीर्षक के संदर्भ में पूछा जा रहा है। क्या है? ईश्वर प्रेम, अदालत और प्रेत भय। ये 3 जो है आपको प्रकरणों के परीक्षा गुरु में शीर्षक है, यानी कि प्रामाणिकता, अदालत भय, अदालत और प्रेत भय। ईश्वर प्रेम नहीं है आपको यहाँ। ऑप्शन बी की ओर है, सी, डी और ई। ये रहा ऑप्शन सी, डी और ई, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर, संस्कृति के 4 अध्याय में तिलक के बारे में उपयुक्त बातें हैं। ए, गीता रहस्य में तिलक जी ने स्पष्ट घोषणा की कि गीता का उद्देश्य निवृत्ति नहीं प्रवृत्ति का प्रतिपादन किया है। बी, कर्मठ गृहस्थ को योगी, सन्यासी और भक्त के समक्ष नहीं माना जा सकता है। सी, तिलक के उपदेश तत्कालीन समय में वीरता, निर्भीकता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेश थे। डी, गीता का मार्ग संन्यास का मार्ग है, संसार त्याग और कर्म न्यास का मार्ग है। ई, तिलक जी ने बताया कि योग का अर्थ गीता में कर्म है। कोई 3 कथनों को चयन करना है ABCD के विकल्पों से कि संस्कृति के 4 अध्याय में तिलक के बारे में कौन सी बातें सही बताई गई है। तो यह जो है संस्कृति के 4 अध्याय, यह जो है आपको रामधारी सिंह दिनकर द्वारा ये रचित है और इसका प्रकाशन 1956 में हुआ। 1959 में इस पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। गीता रहस्य में तिलक जी ने स्पष्ट किया कि गीता का उद्देश्य निवृत्ति नहीं प्रवृत्ति का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन ए हमारा कथन ए सही है। कथन ए सही है तो आपको बी कैंसिल और डी कैंसिल। चले अब बी तो है ही नहीं, ए और सी में अगला देखा जाए सी को, तिलक के उपदेश, ये सी तो दोनों में है, आपको ए और सी में डी और ई को देखना है। डी है कि गीता का मार्ग संन्यास का मार्ग है, संसार त्याग और कर्म न्यास का मार्ग है। नहीं, गीता तिलक जी ने बताया कि योग का अर्थ गीता में कर्म है। यह आपको सही है, यानी ई सही है, डी गलत है। जब डी गलत है तो सी भी गलत, ऑप्शन ए की ओर है। चल सही आंसर का मिलान ये रहा, ए, सी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर, निम्नलिखित में से भारतेंदु के निबंध कौन से हैं? ए, वैष्णवता और भारतवर्ष। बी, देशोन्नति। सी, लेवी प्राण लेवी। डी, सुशिक्षितों का कर्तव्य। ई, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? कोई 3 कथन का चयन करना है ABCD के विकल्पों से। सही विकल्प क्या हो जाएगा हमारा?
तो भारतेंदु के निबंध में वैष्णवता और भारतवर्ष, ये है आपको देशोन्नति नहीं है, प्राणलेवी, लेवी प्राणलेवी यह भी है आपको, यानी ए है सी है, तो ए और सी ऑप्शन सी में मिल रहा है, यानी ई भी है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ई तो है ही है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, डी आपको नहीं है, ऑप्शन सी की ओर है। वैष्णवता और भारतवर्ष, लेवी प्राणलेवी, और भी कुछ इनके निबंध है, जैसे कि भ्रूण हत्या, रामायण का समय, मणिकर्णिका, तदीय सर्वस्व, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, चलिए सही विकल्प आंसर ये रहा। ऑप्शन सी, ए, सी और ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर, निम्नलिखित में से अर्थ समृद्ध स्वर है, ए आ, बी आई औ, सी ए ओ, डी उ, दीर्घ उ। सही विकल्प क्या हो जाएगा हमारा इसमें से, समृद्ध स्वर पूछ रहा है, अर्ध, यह है अर्ध समृद्ध स्वर। तो अर्ध समृद्ध स्वर के अंतर्गत में मुख द्वार जो है वह कम खुला होता है, जैसे ए ओ, ये जो है आपको अर्ध समृद्ध है। समृद्ध स्वर क्या अभी हम लोग देख लें कि समृद्ध स्वर में कौन आते हैं, तो ये है आपको छोटी ई, बड़ी ई, उ, और दूसरा है आपका विवृत स्वर, इसमें आता है पूरा खुला होता है, इसमें मुख द्वार पूरा खुला होता है, उ। विवृत स्वर में आ, पूरा मुख द्वार खुला रहा। अर्ध विवृत स्वर, इसमें आता है आपको अ, ऐ, आ, औ। तो सही हमारा क्या हो रहा है, सी की ओर है, ए और ओ यही है। चलिए सही आंसर का मिला, ये रहा ए और ओ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर, सत्य कथन है, ए वैदर्भी रीति में ओज गुण प्रकाशक वर्णों की अधिकता होती है, बी भरत के नाट्य शास्त्र में रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख है, सी वामन ने रीति के 5 प्रकार माने हैं, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, सौरसैनी और लाटिया, डी कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है, ई भोज ने अवंतिका और मागधी नामक 2 नई वृत्तियों की उद्भावना की। कोई 3 विकल्प का चयन करना है इसमें भी, और सही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सत्य कथन को हमें चुनना है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख किया है, कथन बी हमारा सही है, कथन बी सही है, तो सी हमारा कैंसिल हो जाएगा। चलिए, वैदर्भी रीति में ओजगुण प्रकाशक वर्णों की अधिकता होती है, यह नहीं है, ए नहीं है, तो ए कैंसिल। अब बच गया आपको डी डी, और चले सबको देखना है सी, कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है, यह आपका सही है।
यह सही है, यानी बी के बाद डी, तो आपको ऑप्शन डी की ओर है। चलिए, ई हो जाएगा। भोज ने अवंतिका और मगधी नामक दो नई वृत्तियों की उद्भावना की, बी डी और ये सही है। सही विकल्प क्या हो जाएगा? डी की ओर है। वामन ने 3 रीतियां मानी है। 3 रीतियां, एक है आपका वैदर्भी, दूसरा है गौड़ी और तीसरा है पांचाली। लेकिन आपको प्रश्न पूछा जा रहा है कि वामन ने रीति के 5 प्रकार माने, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, सौर्थनी और लाटिया। यह कथन गलत है। वैदर्भी रीति में यह जो है 10 गुण होते हैं। सही विकल्प क्या हुआ हमारा? डी है। सही आंसर का मिलन ये रहा, बी, डी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की ओर। निम्नलिखित में से कौन से कथन विवेकानंद के हैं? ए, मजबूत बनो, कायर और लिबलिबे न बने रहो, साहसी बनो, कायरों की जरूरत नहीं है। बी, समूचा संसार जब तक एक साथ कदम आगे नहीं बढ़ाता तब तक कोई प्रगति संभव नहीं है। सी, शिक्षा से उत्पन्न ज्ञान जनता को ब्रिटिश शासन का सम्मान करना सिखाएगी और उनमें एक हद तक इस शासन के प्रति अपनत्व की भावना भी पैदा करेगी। डी, मानव हृदय से मैं संगीत की नोक के बूते बुराई को हटाने में यकीन नहीं करता। ई, समाज के सभी सदस्यों को संपत्ति, शिक्षा अथवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। कोई 3 कथन को चयन करना है। क्या हो जाएगा हमारा सही? स्वामी विवेकानंद जी ने जो बातें कही वो संदर्भित करना है। तुम मजबूत बनो, कायरो लिबलिबे न, यह तो बिल्कुल कायरों की जरूरत नहीं है। यह कथन ए हमारा पूर्णतः सही है। ये सही है तो बी कैंसिल, सी कैंसिल। अब दोनों में ए और डी में बी आपको है, यानी समूचा संसार जब तक एक साथ कदम आगे नहीं बढ़ाता तब तक कोई प्रगति संभव नहीं है। ए और बी हो गया। डी और ई में देखना है, क्योंकि सी हमारा नहीं है। इसलिए सी नहीं है कि ब्रिटिश शासन का सम्मान करना सिखाएगी और उनमें एक हद तक शासन के प्रति अपनत्व की भावना भी पैदा करेगी। यह कथन गलत है। डी और ई में देखना है। मानव हृदय से मैं संगीत की नोक से बूते बुराई को हटाने में यकीन नहीं करता। यह भी नहीं होगा। समाज के सभी सदस्यों को संपत्ति, शिक्षा अथवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। सही है, यानी ए, बी और ई जो ऑप्शन है आपको डी की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलन। चले, क्वेश्चन नेक्स्ट है 9 पर। किस स्थान के लोग बड़े बड़े नाखून को पसंद करते थे? ए, दक्षिणात्य, बी, गौड़देश, सी, उज्जैनी, डी, स्थानविश्वर। सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए, बी, सी, डी में हमारा। तो बड़े बड़े नाखून जो है वह आपको शीर्षक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह शीर्षक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है। और इसमें जो है दक्षिणात्य वाले लोग जो है वो आपको छोटे नाखून पसंद करते हैं, वही गौड़ देश आपको बड़े नाखून पसंद करते हैं। बड़े नाखून क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी की ओर है। द्विवेदी जी के और भी कुछ निबंध हैं, जैसे आम फिर बौरा गए,
शिरीष के फूल, वर्षा धनपति से घनश्याम तक, देवदारू, कुटज, ये सब जो है आपको उनके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। ऑप्शन हमारा बी है सही आंसर का मिलान। ये रहा गौड़ देश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पर है। मालवी का केंद्र है। ए जयपुर, बी इंदौर, सी जोधपुर और डी जबलपुर। सही विकल्प क्या होगा? तो यहाँ इंदौर जो है, इंदौर वह आपका मालवी का केंद्र रहा है। मालवी, इंदौर की मालवी जो है यह बोली है, इंदौर की बोली है। यह मालवा क्षेत्र की भाषा है। मालवा क्षेत्र ये आपको मध्य प्रदेश और राजस्थान के 20 जिलों में विस्तारित है। मालवी ओकार बहुला बोली, जो सौर सेनी का अपभ्रंश हिंदी के अंतर्गत है। यहाँ उज्जैन, राजगढ़ जिला, इंदौर आदि क्षेत्रों में यह मालवी भाषा बोली जाती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी की ओर। सही आंसर का मिलान ये रहा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पर है। निम्नांकित कविताओं को रचना काल, प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ए असाध्य वीणा, बी परिवर्तन, सी कुकुरमुत्ता, डी मोचीराम, ई अंधेरे में। क्या होगा सही विकल्प? ए बी सी डी में। तो सबसे पहले देखें कि असाध्य वीणा यह हमारा 1961 में है और इसके अजय जी है। अजय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय, ये इनका पूरा नाम है। असाध्य वीणा। परिवर्तन यह आपको 1924 में सुमित्रा नंदन पंत जी का है। चलिए कुकुरमुत्ता जो है यह आपको 1941 में है। यह है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। वहीं मोचीराम 1972 में धूमिल जी का और इनका पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल। अंधेरे में यह आपको 1964 में मुक्तिबोध, इनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। ये रहा। अब इससे आसानी से हम लोग का मिल जाएगा ऑप्शन। तो सबसे पहले कौन आया इसमें? 1924 बी है परिवर्तन यानी बी, तो डी कैंसिल और बी कैंसिल बी। उसके बाद क्या है? 24 के बाद 41 यानी सी, 41 के बाद 61 यानी ए।
चलिए ऑप्शन ए की ओर जा रहा है, BCAED। सही आंसर का मिलान देख लिया जाए। ये रहा। ये प्रकाशन वर्ष आपको याद रखना ही रखना है ताकि परीक्षा में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पर है। सूफी प्रेमाख्यान नहीं है। ए श्याम सगाई, बी इंद्रावती, सी यूसुफ जुलेखा, डी हंस जवाहिर। क्या हो जाएगा सही विकल्प हमारा? तो ये सूफी प्रेमाख्यान पहले कौन कौन है उसके बारे में हम सब जाने। तो इंद्रावती है, यूसुफ जुलेखा है और हंस जवाहिर है। ये सब है। नहीं क्या है? तो है आपका श्याम सगाई। ये आपको नहीं है। ऑप्शन हमारा ए की ओर है। श्याम सगाई जो है वह सूफी प्रेमाख्यान नहीं है, बल्कि यह सगुण ब्रह्म का सगुण भक्ति शाखा के कृष्ण काव्य है। वही इंद्रावती जो है यह नूर मोहम्मद और यूसुफ जुलेखा शेख निसार, हंस जवाहिर कासिम शाह, ये सूफी प्रेमाख्यान काव्य है। ऑप्शन हमारा ए है। सही आंसर का मिलान देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पर। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में है ABCD और सूची 2 में है 1 2 3 4। पंक्ति है और इधर पुस्तक कविता का नाम दिया गया है। ए में है पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। बी न कुछ कह सकी अपनी न उन्हीं की पूछ मैं सकी भय से। सी तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूँ उसे और क्या है। डी जी लोगों ने तो बेच दिए इनाम इनाम ईमान। क्या होगा यहाँ? ईमान। ईमान। पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। यह है आपको रश्मि रथी का। और रश्मि रथी किनका है? तो दिनकर जी का रचित है। न कुछ कह सकी अपनी न उन्हीं की पूछ मैं सकी भय से। यह है आपको मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत से। तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूँ उसे और क्या है। यह है आपको शांत गीत यानी महादेवी वर्मा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या रह गया? जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान। यह है आपको गीत फरोश। किसका है लिखा हुआ? भवानी प्रसाद मिश्र। सही विकल्प हमारा क्या हो गया? A3 बी कैंसिल सी कैंसिल A3 B1 यानी ऑप्शन ए की ओर है। सही आंसर का मिलान देख लिया जाए। ये रहा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पर है। सत्य कथन है भारत ने नाट्यशास्त्र के 16वें अध्याय में अलंकारों का निरूपण किया है। बी उद्भट जयदेव और प्रतिहारेंदुराज संप्रदाय के आचार्य हैं। सी काव्यादर्श के दूसरे और तीसरे परिच्छेद में अलंकार निरूपण है। डी काव्यालंकार में 6 परिच्छेद हैं। ई काव्यालंकार सार संग्रह रुद्रट का ग्रंथ है। क्या हो जाएगा हमारा विकल्प? भरत ने नाट्यशास्त्र के 16वें अध्याय में अलंकारों का निरूपण किया है। यह कथन सही है। चलिए ये हमारा सही है। उद्भट जयदेव और प्रतिहारेंदुराज संप्रदाय के आचार्य हैं। यह भी कथन हमारा सही है। चलिए सी काव्यादर्श के दूसरे और तीसरे परिच्छेद में अलंकार निरूपण है। यह भी सही है।
काव्य अलंकार में 6 परिच्छेद हैं। चले, यह भी सही है। काव्य अलंकार सार संग्रह रुद्रट का ग्रंथ है, यह सही नहीं है। काव्य अलंकार में 6 परिच्छेद, 6 परिच्छेद और 400 श्लोक हैं, और इन्हें 5 विषयों का प्रतिचयन किया गया है। किसमें? काव्य अलंकार में। भामह के अनुसार। तो इस प्रकार हमारा ए, बी, सी और डी 4 सही कथन है। ई नहीं है। ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, यानी ए भी सही है और बी भी सही है। ऑप्शन ए सही है और ऑप्शन बी सही है। हमारा दोनों ऑप्शन सही है। आंसर का मिलान देख लिया जाए। ये रहा आपको आंसर, ए और बी दोनों है। क्योंकि ए, बी, सी और डी ये आपको संभवतः एनटीए द्वारा खारिज कर दिया गया होगा, एक्स्ट्राडेबल होगा। ये प्रश्न आपको, ये उत्तर से बाहर है, लेकिन हम सब समझ के विकसित करने के लिए इन 4 को भी समझना जरूरी था। तो ये हमारा चारों सही है, ए, बी, सी और बी, सी, डी, यानी दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की ओर। निम्नांकित कविताओं को रचना काल, प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ए, असाध्य वीणा, बी, परिवर्तन, सी, कुकुरमुत्ता, डी, मोचीराम, ई, अंधेरे में। ये आपका रिपीट क्वेश्चन हो गया। अभी हम लोगों ने पिछले पन्ने में भी देखा कि ये क्वेश्चन है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। ये रिपीटेड है, नहीं है। अगला क्वेश्चन। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। सेशन पर नए हैं, सेशन को सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।